अगर दिया हुआ है कि ए बार्बर शॉप हैज स्पेस टू एकोमोडेट ओनली 10 कस्टमर्स, तो यहाँ पर लिमिटेशन आ गई। जो कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम हम अभी तक इनफाइनाइट लेके चल रहे थे, यहाँ पर क्या हुआ, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम हमारी कैसी हो गई, फाइनाइट। और वो फाइनाइट लिमिट क्या है हमारे पास, 10 कस्टमर। वो फाइनाइट लिमिट क्या है हमारे पास, 10 कस्टमर। ही कैन सर्व ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम। एक बार में कितने पर्सन को सर्व कर रहा है वो, एक को। यानी कि मॉडल हमारा क्या है, आई का, ना कि हमारा सर्वर, सेवरल सर्वर का। यस, तो हमने यहाँ क्या दिया, एन और आई। तो अगर हम बनाएंगे एम एम आई, इनफाइनाइट की जगह एन आ जाएगा, एफ आई एफ ओ, ये मॉडल हो जाएगा। कस्टमर्स रैंडमली अराइव at an average rate of 10 per hours. 10 per hours. Arrival rate of the customer, lambda, 10 per hour. And the barber's service time is negative exponential with an average of 5 minutes per customer. एक कस्टमर को सर्व करने में जो टाइम लग रहा है वो लगता है 5 मिनट। हमने क्या लिया, पर आवर। सो एक आवर में कितना होगा, 60 डिवाइड बाई 5, 12 पर आवर। यहाँ से लैम्डा और म्यू हमारे पास आया। लैम्डा हो गया कि हमारे पास 10 कस्टमर पर आवर आ रहे हैं। म्यू हमारा हो गया कि जो बार्बर है वो 12 कस्टमर को एक आवर में सर्विस दे पा रहा है। और जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम की कैपेसिटी दी हुई है 10 कस्टमर्स। तो उससे हमने मॉडल आइडेंटिफाई किया, एम एम आई एन एफ आई एफ ओ। अब इस मॉडल के हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पूछा क्या है, पी नॉट एंड पी एन। पी नॉट होता है आइडियल प्रोबेबिलिटी, पी नॉट इज आइडियल प्रोबेबिलिटी। तो आइडियल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो की पावर n प्लस 1। ये याद रखना पड़ेगा। ये 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो की पावर n प्लस 1। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों की हेल्प से रो कैलकुलेट करना होगा। रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू मीन्स 10 अपॉन 12। यहाँ से हमारे पास रो कैलकुलेट होके आ गया, रो इज इक्वल टू 0.83। 0.83। So ideal probability is 1 minus 0.83 divided by 1 minus 0.83 की पावर n प्लस 1। n कैपेसिटी क्या थी हमारी, 10 कस्टमर। सो 10 प्लस 1, 1 माइनस 0.81 0.17 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.83 की पावर 11। सो 0.135 जो हो गया हमारा 0.135। 0.17 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.135, ये हमारे पास आ जाएगा 0.865। आइडियल प्रोबेबिलिटी इज 0.196। सिस्टम के आइडियल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 19.6% है। सेकंड पूछा हमें पीएन। पीएन इज इक्वल टू पी नॉट रो की पावर एन। सो पी नॉट इज 0.196 इंटू रो की वैल्यू 0.83 की पावर एन। अब ये हमें एन में ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर नहीं दिए। अगर ये देता 2 कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी या देता 3 कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी
यहाँ पर कुछ नहीं दिया कितने कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी है, सो हमें ये एज इट इज एंड में ही छोड़ना पड़ेगा। पी एन इज इक्वल टू 0.196। अगर यहाँ कुछ भी पूछ ले रही है कि सिस्टम के अंदर दो कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, तीन होने की प्रोबेबिलिटी 3 आ जाएगी, वो हम एक स्मॉल एन की एज इट इज वैल्यू रख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है सीधा। बट क्या है, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कंडीशन वही है कि अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये कह रहा है एक कार पार्क कंटेन्स 5 कार। यहाँ भी लिमिटेशंस आ गई कि जहाँ हम कार पार्क करते हैं वहाँ की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ क्या है, 5 कार। एन मीन्स फाइनाइट सिस्टम आ गया, तो कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज 5 कार्स। एन की वैल्यू दी। The arrival of cars is poison at a mean rate of 10 per hour. कार जो पार्किंग स्लॉट पर आती हैं उनका रेट दिया हुआ है, अराइवल रेट लैम्डा 10 कार्स per hour. The length of time each car spent in the car park is exponential distribution with mean of 0.5 hour. कार आती है, पार्किंग में पार्क होती है और पार्क रहती है कितने टाइम के लिए, सिर्फ 0.5 आवर्स के लिए, आधे घंटे के लिए। एक घंटे में क्या होगा, एक घंटे में कन्वर्ट करेंगे, सर्विस टाइम क्या हो गया, 1/2 कार्स पर आवर, क्योंकि हाफ आवर है ये, तो 1/2 हो जाएगा। इन दोनों की हेल्प से रो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रो हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू। सो 10 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 20। यहाँ हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई 20। उसके बाद पूछा गया कि हाउ मैनी कार्स आर इन द कार पार्क ऑन एन एवरेज। एवरेज कितनी कार पार्क में रहेंगी ये बताना है। अब कार पार्क की बात कर रहे हैं तो ये हमारी सिस्टम होगा या क्यू होगी। जब हम कार पार्क की बात कर रहे हैं तो टोटल कार पार्किंग की बात कर रहे हैं कि जो आई हुई है या जो खड़ी हुई है, मीन्स हम बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम की। जब हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया लेंथ ऑफ द सिस्टम, एल एस, लेंथ ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम के अंदर कितनी पार्क होंगी कार, इसका जो फॉर्मूला होता है पी नॉट समेशन एन इज इक्वल टू 0 से कैपिटल एन तक, 0 से लेके जितनी कैपेसिटी हो वहाँ तक, एन रो की पावर एन। तो एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 मैक्सिमम लिमिट है। पहले एन की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 4 5 रखेंगे, समेशन कर देंगे फिर उनका। रो की वैल्यू क्या रखेंगे 20। एक अननोन डेटा रह गया यहाँ पर पी नॉट। पी नॉट क्या होता है हमारा, सिस्टम के आइडियल होने की प्रोबेबिलिटी, और सिस्टम के आइडियल होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहले यूज कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। सिस्टम के आइडियल होने की जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो की पावर n प्लस 1। बट यहाँ पर रो की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, सो हम इस फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, रो माइनस 1 अपॉन रो की पावर n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 1। फॉर्मूला चेंज कर दिया जाए, रो की वैल्यू 20 माइनस 1 अपॉन 20 की पावर 5 प्लस 1 माइनस 1। ऊपर क्या रहेगा 19
डिवाइड बाई 20 की पावर 6, 20 की पावर 6 हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 1, सो 19 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइडेड बाई 6 3 9 9 9 9 9 9, ये हमारा माइनस होने के बाद आएगा। यहाँ से आइडियल होने की प्रोबेबिलिटी पी नॉट इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 2.97 इंटू 10 की पावर माइनस 7। आइडियल होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से कैलकुलेट हो गई हमारे पास। तो यहाँ से हमारा पी नॉट कैलकुलेट हो गया 0.97 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब पी नॉट आने के बाद हम एल एस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एल एस इज इक्वल टू पी नॉट समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल एन एन रो की पावर एन। सो पी नॉट की वैल्यू 2.97 इंटू 10 की पावर माइनस 7 समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू 5 एन रो की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी हमने 20 की पावर एन। तो इस समेशन को हम एक्सपेंड करेंगे 2.97 इंटू 10 की पावर माइनस 7 0 इंटू 20 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 20 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 20 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 20 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 20 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 20 की पावर 5। ये हमारा एक्सपेंड हो गया एल एस। एक्सपेंड होने के बाद जब इसे कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आती है वो 4 आती है। इसका मतलब हुआ कि एवरेज नंबर ऑफ कार पार्क इन द सिस्टम इज 4। ये हमारा कंप्लीट न्यूमेरिकल हुआ इससे। तो इसमें सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया कि मॉडल कौन सा है। देखो मॉडल का आइडेंटिफाई करने में एम तो हो गई, एम हो गई। नंबर ऑफ सर्वर्स देखेंगे, नंबर ऑफ सर्वर्स सिंगल सर्वर, कैपेसिटी फाइनाइट एफ आई एफ। बट जो मैक्सिमम तुम्हें न्यूमेरिकल मिलेंगे देखने के लिए, मैक्सिमम न्यूमेरिकल यही आते हैं कि एम एम आई इनफाइनाइट एफ आई एफ ओ, ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल मिलेंगे हमें एम एम आई इनफाइनाइट एफ आई एफ ओ। तो इसी के जो हमारे फॉर्मूले हैं वो हमें याद करने होंगे। 12 फॉर्मूले हैं वो 12 फॉर्मूले हमें याद करने होंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैम्डा एंड म्यू, देन कैलकुलेशन ऑफ रो, देन पी नॉट। जब पी नॉट आ गया तो हम प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कैलकुलेट बिजी होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ W इज ग्रेटर देन 0, जो कि इसके इक्वल ही आ जाता है। क्योंकि ये क्या होता है 1 माइनस पी नॉट होता है और पी नॉट क्या होता है 1 माइनस रो होता है। तो फाइनली वो क्या आ जाता है हमारा रो, एल एस एल क्यू डब्ल्यू एस डब्ल्यू क्यू। ये तो मेन 4 चीज़ें हैं जो पूछ लेते हैं डायरेक्टली। लेंथ ऑफ द सिस्टम, क्यू सर्वर, और नॉन एम्प्टी क्यू की लेंथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स रखने की पी एन। बहुत सारे इसमें ऐसे फॉर्मूले होते हैं। तो टोटल ये 12 फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद करने होंगे। तो ये चारों न्यूमेरिकल हमने देखे हैं। ये 4 न्यूमेरिकल मैंने 2 ही मॉडल के कराए हैं, तो आपको इन पर ध्यान देना है। इसके बाद एक बेसिक न्यूमेरिकल थ्योरी करी थी हमने, तब कराया था। इस क्यूइंग थ्योरी पूरे चैप्टर से ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, CPM एंड PERT।
और CPM पर्ट पढ़ने के बाद हम उसमें क्रैशिंग, कॉस्ट क्रैशिंग करेंगे। क्रैशिंग कैसे की जाती है, किसी प्रोजेक्ट को किसी पर्टिकुलर टाइम पर डिलीवर करना है तो किस टाइप से क्रैशिंग करें, उसमें क्या कॉस्ट बढ़ेगी, क्या होगा, ये सारा हम उसमें स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी कल हमारी, कल उस क्लास में हम CPM पार्ट की सारी थ्योरी डिस्कस करेंगे कि हम कोई भी नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं, क्या हमारी डेफिनेशंस होती हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो कल के लेक्चर हम वो करेंगे, उसके बाद हम CPM पार्ट के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके।